इसलिए क्योंकि ये हमेशा से रहा है, दरबारी हमेशा से रहे हैं, दरबारी राजा को पंप करते रहे हैं, और पंप करने में औरंगजेब को पंप कर करके दारा सिकोह की हत्या करवाई थी दरबारियों ने, और पंप कर करके औरंगजेब से अयोध्या मथुरा काशी तुड़वाया था। तो औरंगजेब जितना तो शासन इनका नहीं हो पाएगा 60 साल, लेकिन औरंगजेब के बाद पूरा मुगल सल्तनत ढह गई, इसलिए कहीं इनके बाद भाजपा संघ न ढह जाए, और औरंगजेब के बाद तो मुगल का बीज भी खत्म हो गया। तो ये बात लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सत्ता सब कुछ नहीं होता, सत्ता हिरण्यकशिपु का भी था, लेकिन इस तरह जो गाली गलौज करना ये बहुत ही अशोभनीय है, अशोभनीय आचरण है। और बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसला पड़े, मैं वो वीडियो कल जारी करूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा शंकराचार्य जी के वकील से कि हम जब आप बोलते हैं तो हमें लगता है हमें ज्ञान मिल रहा है, और ये चंद्रचूड़ बोला, चंद्रचूड़ बोले कि हमें ज्ञान मिल रहा है, और 5 दिन बोलने दिया शंकराचार्य के वकील को, 5 दिन वो लगातार बोलते रहे, और उनके प्रूफ के कारण, आज उन्हीं के प्रूफ के कारण मंदिर में ना, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो लोग पढ़ लें। दरकिनार कर दिया, इतना बड़ा आप महोत्सव उनको कर रहे साइड कर दिया गया, साइड कर दिया है, वो वही कर रहे हैं, अपना दरबार बना लिया है, और यहाँ तो इनवाइट भी नहीं किया, वहां तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति फिर भी पहुंच गए थे, वही बात है। तो बट मना कर दिया शंकराचार्य जी ने, और सही भी बात है, वो क्या करेंगे वहां पे? नहीं, उनका एक अलग पद भी है वहां अधिक। अच्छा, उनके देखिए, उन्होंने कहा कि मूर्ति तो उनको, क्योंकि इन लोगों ने जातिवाद इतने अंदर भरा हुआ है इन सबके, ये भले अपने आप को कई ब्राह्मण कहते हैं, पर इनके अंदर भी आप देखिएगा कि जोड़ दिया, एक ब्राह्मण को मैं देख रहा हूँ, मोदी ओबीसी हैं, इसीलिए शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, जबकि पूजा की प्राण प्रतिष्ठा में पुरोहित ही मूर्ति को छूता है, सब वो शासक नहीं छूता है, ये आम शास्त्र का ज्ञान है, और वही शंकराचार्य जी करे तो उनको छुआछूत से अछूत, उनको ओबीसी है। मतलब भारत के संविधान क्या, भारत के मनुस्मृति में भी ओबीसी जैसे के साथ अछूत व्यवहार नहीं है, शंकराचार्य जी कैसे करेंगे? लोग अपने शास्त्र तो नहीं पढ़ते हैं। ये सब करके शंकराचार्य जी का मतलब, मैं देख रहा हूं उसको मीडिया ने भी ऐसे कहा कि मोदी चूंकि ओबीसी है, मतलब जाति कब तक आप खेलते रहोगे, जाति जाति जाति। उन्होंने कहा वो गृहस्थ या घर में जो पूजा होती है या मंदिर में, वो धर्म गुरु ही मंदिर को, मूर्ति को स्थापित करते हैं, कोई उसको यजमान नहीं छूता, मतलब शासक नहीं छूता, वही वो कह रहे हैं, उनको कहा जातिवादी है। तो ये बुद्धि, असल में बुद्धि पीड़ी हुई है हिंदुओं की। और जो लोग अब कल को जब उनको आरक्षण नहीं मिलता, मैं ब्राह्मण थे, तिवारी जी हमको कह रहे थे, मैंने कहा कल को जब आरक्षण नहीं मिलता है तो कहते हो जातिवाद है, यहाँ आरक्षण है, आज तुम खुद जातिवाद फैला रहे हो मोदी के पक्ष में। तो ये बीमारी जो है वो बहुत भयानक बीमारी है कि तुरंत विक्टिम कार्ड खेल के आदमी जाति जाति खेलने लगता है। बोले समझो तो सही शास्त्र क्या कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र तो पढ़ना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नहीं पढ़ पाए वो शास्त्र क्या पढ़ेंगे, उन सबसे क्या उम्मीद करेंगे शास्त्र पढ़ेंगे? सही बात, कम से कम वही बात है। तो शंकराचार्य जी को गाली देना उचित नहीं है, जिन लोगों ने भी किया है। और ऐसा बात नहीं है कि मैं अपने आप को निर्दोष मानता हूं, मैं भी जब संघ के प्रभाव में था और मैंने भी शंकराचार्य जी के बारे में उजुल फुजुल बड़े बके थे, और मुझे उसके लिए बहुत दुख है, और उसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी, और उसके बाद मैंने जो है अपनी गलतियों का मैंने सुधार किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूध का धुला हूं। संघ के प्रभाव में मैंने भी शंकराचार्य जी को, जब यही स्वरूपानंद जी ने कहा कि हर हर सिर्फ महादेव और गंगा के साथ लग सकता है, मोदी के साथ नहीं, और इन शंकराचार्य जी के कारण मोदी को बयान वापस लेने पड़े, पूरा जो है हर हर मोदी घर घर मोदी। तो मैंने भी हमला किया था शंकराचार्य जी पर, मैं बिल्कुल निर्दोष अपने आप को नहीं मानता, लेकिन जब मैं शास्त्रों में गया और पद समझ में आया मुझे, तो मैं क्षमा 10 बार मांग चुका हूं कि मैंने भी अनर्गल प्रलाप किया था, अपनी कुबुद्धि में, अपनी दुर्बुद्धि में मैंने अनर्गल प्रलाप किया था। मेरी हैसियत नहीं है शंकराचार्य जी आदि को कुछ कहने की। लोक सत्ता से हम एक शासक चुनते हैं, उससे हम सवाल पूछ सकते हैं, शंकराचार्य जी आदि से सवाल पूछने की मेरी हैसियत नहीं है, तो मैंने माफी मांगा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बस स्वाध्याय कर सकते हैं, और जो जानते हैं ऋषि ऋण जो है अपनी समझ से वो कर सकते हैं। वही बात है। तो इसलिए मतलब मैं खुद को भी दोषी मानता हूं, और मैंने अपने कल ही मैंने कहा राजयोगी में भी एक पन्ना मैंने इनके बताए इतिहास को ही लिख दिया, संघ का ही रेफरेंस था, वो भी मेरे से गलती हुई, और वो किताब मैंने राजयोगी मार्केट से हटा लिया, क्योंकि गलतियां मैंने भी की है। जब मैं
भी नरेंद्र मोदी को, संघ को, भाजपा के, इन्हीं के तीनों के नजरिए से मैं हिंदू धर्म समझता था। तो गलतियां मेरे से बहुत हुई है और पर वो मैं ये सुधार भाग्य करता की जा बात रहा हूँ। होती है संदीप जी, ये हमारे भाग्य में होता है, तभी हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और अपने शास्त्रों से जुड़ पाते हैं। भाग्य के वही बिना बात है। तो ये संभव नहीं है। ये इसीलिए मैंने कल जब कोर्ट के फैसले में, जब किशोर कुणाल की किताब के बारे में, तो मैंने स्पष्ट सबसे माफी मांगी थी कि राजयोगी का एक पन्ना, वो जो फर्जी शिलालेख प्रेजेंट किया गया, उस फर्जी शिलालेख को मैंने भी कोट किया है, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और अब वो किताब तो वापस लिया जा चुका है और मेरी बहुत सारी किताबें मार्केट से मैंने वापस लिया है, तो मुझे इसी सजा भी मिल चुकी है, नो डाउट मुझे मिली है। पर अब मैं धर्म के नजरिए से ही देखता हूँ चीजों को, ठीक है, आपको व्यक्तिवाद के इसी नजरिए जीवन से। में अपनी गलतियां समझ आ गई हैं और आप उस चीज का प्रायश्चित करें, इससे अच्छा और क्या आपका, बहुत अच्छी बात है संदीप जी। आप और हम नहीं, सही जैसे बात लोगों है। को भी प्रेरित कर रहे हैं। गलतियां माननी चाहिए, गलतियां मानने से आदमी छोटा नहीं होता, मोटा नहीं गलतियां होता, माननी चाहिए। उससे हमारा और सूर्य अच्छा होता है। अगर हम अगर हम ईगो में रहें और बिना किसी से हमें पता है हम गलती कर रहे हैं, जानबूझ के गलती करते रहे, तो हम अपना सूर्य बिगाड़ते हैं। सूर्य ये मैंने लिखा बहुत है गलतियां की है श्वेता जी, मतलब सम्मान। मेरी एक किताब है टॉयलेट गुरु, वो किताब मैंने नरेंद्र मोदी को समर्पित की थी। और मैं उस समय संघवाद में इतना मेरा दिमाग खराब था कि मैंने मेरे लिए वो शौचालय, दिवाले से पहले शौचालय, उनका वो बयान उसके लिए समर्पित की थी। वो किताब मैंने मार्केट से, जब ब्लूम से मेरी लड़ाई हुई, और उसके बाद वो मेरे लिए इतना अच्छा हो गया कि वो सब किताब मैंने वापस मार्केट से ले लिया। मेरे लाखों नुकसान हुए, सब वापस मैंने लिया, लाखों नुकसान सह के वापस लिया, क्योंकि मैं भी पाप वृत्ति में बढ़ गया था। क्योंकि मेरा हिंदू धर्म की समझ मुझे संघ, भाजपा, मोदी के नजरिए से हिंदू धर्म तो अभी समझ जो में आ रहा बाबू था। देख रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं ना, वो भी उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं, जब ये गाली वाली देते हैं तो मैं नहीं कुछ ज्यादा कहता हूँ, समय क्योंकि ये लगेगा, गलती क्योंकि तो वो मैं भी कर वहां चुका है हूँ। जहाँ हम पहले थे। मैं भी वही सोच करके छोड़ देती हूँ, मैं ज्यादा उलझती नहीं हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि अगर उनके भाग्य में होगा तो उन्हें भी शायद समझ आएगी। वही बात है। तो इसलिए आज मैं क्या कहूँ, मैं इसलिए मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को जिस पद पे हैं उसकी, उनकी गरिमा को, और सच बात बताऊं, शंकराचार्य जी के कारण, शंकराचार्य जी की पीठों के कारण, ओरिजिन और निर्मोही अखाड़ा और हिंदू संगठनों के कारण हमें राम मंदिर मिला है। ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। और जिसको भी मेरी बात पर भरोसा ना हो, वो किसी से भी अंग्रेजी में है 1045 पेज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़वा ले। और मेरे पास वो निर्णय है, स्पाइरल में मैंने बाइंडिंग करा के रखा हुआ है, तो पढ़वा ले। खुद की बुद्धि को जागृत आप कीजिए, बिल्कुल मेरे पे भरोसा मत कीजिए, देखिए, खुद ये की बुद्धि देखिए जागृत यहाँ पे कीजिए। सूर्य पीड़ित दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस धूमकेतु। इससे मुझे लग रहा है, और गुरु जो बृहस्पति ग्रह हैं, जो हमारे देव गुरु हैं, ये दुखी हैं, क्योंकि ये सूर्य देवता का कारक ग्रह होता है। ये देवता ये चाहते थे, ये बहुत प्रसन्न होना चाहते थे, बट ये धूमकेतु के कारण ये दुखी हो रहे हैं। तो जो ये दिखा रहा है कि जो हमारे देव गुरु हैं, वो हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो कितने दुखी हैं। ये 18 अप्रैल वाला जो मैंने दिखाया था वो है, ये दिख रहा है हमें। चारों शंकराचार्य की पीठ को नहीं सम्मान देना। और शंकराचार्य ने जो उस समय पूरा आपको पता है श्वेता जी, मैं कल बताऊंगा ये, कि हमारे जो राम मंदिर की लड़ाई हमें सिर्फ मुगलों से नहीं लड़नी पड़ी है, बौद्धों से भी लड़नी पड़ी है। कुषाण काल में एक युद्ध हमारा उनके साथ हुआ है, बौद्धों ने भी हमारा विनाश किया था। और जो उस बौद्ध धर्म ने जो विनाश किया, उनके जो दलाई लामा है उसको जगह दे रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को बचाया। पूरा बौद्ध हो चुका था भारत, पूरे भारत को बचा के आज लाए, तब आप ये, नहीं तो आज जापान आदि की तरह हम भी बौद्ध धर्मावलंबी होते। तो ये भारत के लोग नहीं समझ रहे हैं। और तो इस साल संदीप जी अभी तो इन्होंने अयोध्या का किया है, उज्जैन का उद्धार अपनी दृष्टि में कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट ईयर काशी विश्वनाथ जाएंगे। वो जो टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म मैंने उसमें बताया ना, वो वही है। अब तो वो और भी हमारे तीर्थ स्थानों में जाकर के टूरिज्म करने वाले हैं। वो टूरिज्म कश्मीर में भी हिंदू के विनाश पे टूरिज्म हो रहा है। हिंदुओं का वहां से पलायन हो चुका, हिंदू दोबारा पलायन हुआ है। वहां के NIT से बच्चों को बस में भर के जम्मू लाया गया है।
फिर भी टूरिज्म वहां बढ़ रहा है, तो वो अलग चीज है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, वो पैमाना नहीं है। पैमाना है कि वहां कितने हिंदू बसाए। पैमाना वो नहीं है कि देवता आप जो है स्वच्छता शुचिता के साथ देवता को आपने रखा कि नहीं, ये जरूरी है। वो पैमाना नहीं कि टूरिस्ट बढ़ गए। टूरिस्ट तो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ नहीं बढ़ते हैं पूरे दुबई में। टूरिस्ट बहुत इतने सबसे ज्यादा दुबई में होते हैं, शारजाह में होते हैं, तो टूरिस्ट तो हर जगह होते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन धर्म का सम्मान करना चाहिए, और धर्म के लिए मैं सबसे कहूंगा कि कम से कम आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले जरूर पढ़िए। थोड़ा टाइम लगेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन राम मंदिर, ये आप मारेंगे तो आपको डाउनलोड कर लोगे आप 1045 पेज, उसको पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रहा है। वामपंथी कह रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं था, वही दक्षिणपंथी कह रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है। वामपंथी ने कहा भावना में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, दक्षिणपंथी कह रहे हैं मोदी जी ने दिलवा दिया। आप अपने शास्त्र को धूमिल कर रहे हो, स्कंद पुराण को, रुद्र यामल, रामायण, इन सबको धूमिल कर रहे हो, अपने शंकराचार्य जी को धूमिल लग जाए, एक शास्त्री उठा के पढ़ने लग जाए तो उनका उद्धार हो जाए। वही मतलब आप एक तरह देखेंगे कि वामपंथियों के समकक्ष दक्षिणपंथी खड़ा है, बिल्कुल समकक्ष खड़ा है। तर्क कुछ और होते हैं भले उनके, पर वही है। दोनों कह रहे हैं कोई प्रूफ नहीं था, एक कह रहा है नहीं प्रूफ था, हिंदू को दे दिया भावना में। सब सेम है, सिर्फ एक वो होता है आप धार्मिक हो या आप नहीं हो, सनातनी वही बात है। बाकी वामपंथी दक्षिणपंथी सब सेम है, सेम है। तो शंकराचार्य जी का अपमान नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये यहाँ पे बृहस्पति दुखी दिख रहे हैं। ही इज हम ये द्योतक है हमारे धर्मगुरु के, और बृहस्पति के साथ से ही ना शायद चंद्रमा पे ये कलंक लगा हुआ है जी। बृहस्पति का साथ चंद्रमा को कलंकित किए हुए है। तो ये बात ये लोग नहीं समझते हैं, क्या कहा जाए जी। वही चीज है। अच्छा संदीप जी, अब मैं ना जल्दी से लास्ट 2-3 स्लाइड है वो बता दूंगी, ज्यादा नहीं है इसमें। फिर एक और कमेंट है जो आ रहा है 27 सितंबर को, और ये भी जो ग्रहण है उस डेट के आसपास है। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ को अफेक्ट कर सकता है। सितंबर की बात है ये, आगे चल के इस वर्ष में। और जो इसका पृथ्वी से क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो होगा 12 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में, और ये अफेक्ट करेगा अफ्रीका, मिडल ईस्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरला। जैसे मैंने बताया था कि वो केतु जो प्रभावित क्षेत्र है वो नीचे से ऊपर उठते जाएंगे, और राहु के जो हैं वो पीछे की तरफ जाते जाएंगे। तो ये हो रहा है, और इसके साथ ये तो पूर्ण चक्र है, ये हमने देख लिया।